देखिए, भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, जिनमें एक अंडमान एंड निकोबार है जिसका कैपिटल सिटी पोर्ट ब्लेयर है। इस यूनियन टेरिटरी का एरिया 8249 स्क्वायर किलोमीटर है और एरिया वाइज यह भारत का थर्ड लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरीज है। यह करीबन 572 छोटे बड़े आइलैंड से मिलकर बना है। यह आइलैंड देखने में जितना अट्रैक्टिव है उतना ही चाइना के लिए डिस्ट्रैक्टिव भी है। आखिर भारत कैसे इसका यूज करके चाइना को रोक सकता है और साथ ही इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है, यह सब जानेंगे। वेल फ्रेंड्स, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द सीक्रेट आइडियाज पर। इससे पहले इस यूनियन टेरिटरी के हिस्ट्री को जानना जरूरी है। बात करें अंडमान निकोबार के इतिहास के बारे में, यहाँ पर सबसे पहले चोल डायनेस्टी के किंग राजेंद्र चोल द्वितीय ने पहले रूलर हुए जो अंडमान एंड निकोबार को एक नेवल बेस की तरह यूज किया। इसके बाद यहाँ पर कई लोग आए और कई लोग गए। इन द ईयर 1858 में ब्रिटिशर ने इसको अपना कॉलोनी बनाया और यहीं बनाया सेलुलर जेल। यहाँ पर हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स को लाकर बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता था और इसे काला पानी का सजा भी कहते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड जापान ने 1943 में अंडमान एंड निकोबार पर हमला कर दिया और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहीं पर आजाद हिंद फौज का इंटरिमियन गवर्नमेंट बना ली और इस तरह यह भारत में एक यूनियन टेरिटरी के रूप में जुड़ा। सो गाइस, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। बेसिकली अंडमान एंड निकोबार दो पार्ट में डिवाइड है, अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड जो कि नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लिटिल अंडमान और भी छोटे बड़े आइलैंड से बना है। वहीं निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार और भी द्वीप मौजूद है। इस यूनियन टेरिटरी में केवल 3 सिटीज है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भारत के चेन्नई शहर से 1190 किलोमीटर के डिस्टेंस पर लोकेटेड है। इसके साउथ में इंडियन ओशियन, नॉर्थ और वेस्ट में बे ऑफ बंगाल, वहीं ईस्ट में अंडमान सी है। और हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के लिए 75,000 करोड़ का एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड किया है। इसमें ग्रेट निकोबार आइलैंड पर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, युग टाउनशिप एंड पावर प्लांट बनाने की बात किया जा रहा है। और जिस तरह से इस आइलैंड को डेवलप किया जा रहा है, इसके डेवलप हो जाने के बाद यह इंडिया को इंडियन ओशियन में एक स्ट्रांग पोजीशन में बदल देगा और चाइना को भी आसानी से हैंडल करने में मदद करेगा। ग्रेट निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के साथ साथ ईस्ट वेस्ट इंटरनेशनल शिपिंग कॉरिडोर के बहुत करीब है। गाइस, आपको बता दें कि ग्रेट निकोबार में बनने वाला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कोलंबो एंड सिंगापुर पोर्ट को एक टफ कंपटीशन दे सकता है और साथ ही इसके आसपास कंट्रीज के लिए ट्रेड के लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। फ्रेंड्स, इस आइलैंड को दुनिया के सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ग्रुप्स ऑफ आइलैंड में कंसिडर किया जाता है। यह स्टेट ऑफ मलक्का से केवल 200 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। गाइस, स्टेट ऑफ मलक्का दुनिया का सेकेंड बिजिएस्ट वाटरवे है। यहाँ वर्ल्ड ट्रेड का 90% बाय वैल्यू और 70% बाय वॉल्यूम यहीं से पास होता है। वर्ल्ड का 85 to 90% क्रूड ऑयल का सप्लाई भी यहाँ से गुजरता है। गाइस, चाइना का 70% ट्रेड और 78% ऑयल सप्लाई भी यहीं से गुजरता है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि इंडिया और चाइना के वार जैसी सिचुएशन में भारत मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया तो चाइना ऑयल, गैस और भी नेसेसरी गुड्स मिडिल ईस्ट और अरब कंट्रीज से इंपोर्ट नहीं कर पाएगा और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर पड़ेगा। सो गाइस, आप समझ गए होंगे कि यह रीजन चाइना के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। अगर भारत को चाइना के इन्फ्लुएंस को इस रीजन में रोकना है तो भारत को भी इस रीजन में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना होगा और इंडिया के लिए अंडमान एंड निकोबार ग्रुप्स ऑफ आइलैंड के रूप में बहुत बड़ा नेचुरल एडवांटेज है और यही चीज चाइना को परेशान करके रखा है। सो गाइस, ओवरऑल इस आइलैंड का डेवलपमेंट इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह हमें लैक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी इंडिया को इंडियन ओशियन में एक सुपर पावर के रूप में एस्टेब्लिश करने में मदद करेगा और इसके डेवलपमेंट के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। इसको देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 में चेन्नई अंडमान एंड निकोबार केबल अंडर सी अनाउंस्ड किया। इससे यहाँ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी मिलेगा और भी बड़े प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। वेल फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।